मतलब ये आर्मी चीफ वर्सेस जो इमरान खान सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान में पिछले 3 साल में, ये स्टार्ट कैसे हुई थी? मतलब 2022 में जब इमरान खान साहब निकाले गए तो ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो किसी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं थे, ना तो ये आईएसआई के कोई चीफ थे, ना तो ये एमआई के कोई चीफ थे। इनके पास कोई इस किस्म का इख्तियार नहीं था कि इन्होंने कुछ साजिश की इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में। उसको जनरल बाजवा साहब थे, जनरल नदीम अंजुम साहब थे, वो 2 मेन कल्प्रिट्स थे। उसमें जो लेजेंड है वो ये कहता है कि बाजवा साहब ने इनके खिलाफ मूव करवाई इनसे एक्सटेंशन के लिए, अपनी बार्गेन करने के लिए कि मुझे एक्सटेंशन एक और दे दो। वो इनकी बातचीत नहीं चली। फिर एट सम पॉइंट इमरान खान साहब ने जब वो टेबल हो गई तो कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपको एक्सटेंशन देता हूँ, ये वापस करवा लें। तो फिर वो अलेजेडली बाजवा साहब गए, गुफ्तगू की, जिसमें मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर कहा कि अगर आप ये बात हमें कहेंगे तो मैं बाहर जाके बताऊंगा कि आप हमें ये कह रहे हैं। याद है वो सारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस लेने की बात की गई बाजवा साहब की, क्योंकि मुलाकात हो गई ना खान साहब से, और खान साहब ने कहा ठीक है मैं एक्सटेंशन देता हूँ, ये जो मसला छेड़ा मेरे खिलाफ इसको बंद कराओ। तो बाजवा साहब ने कहा अच्छा ठीक है सर मैं भी बंद करा देता हूँ। वो बंद कराने गए, उन्होंने कहा हम नहीं बंद करते, अगर आप हमें इन्फोर्स करेंगे या फोर्स करेंगे करने को तो हम बाहर जाकर शोर डालेंगे। ये बात हुई। ऐसी है इनके खिलाफ करारदाद आ गई, इन्होंने गैर आइनी हरकत की इनके स्पीकर ने और उठा के उसको बाहर फेंक दिया। आइन के अंदर वो लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने आइन तोड़ दिया बेसिकली उस दिन। रिलीफ मिला इनको सुप्रीम कोर्ट से कि इनमें से किसी को सजा नहीं उन्होंने दे दी, सिर्फ ये कहा कि इस पर अमल दरामद करवाएं। उस पर कितना रोना पिटना डला। फिर वो रात की सारी इमोशनलिज्म की वो डायरी उठाकर चला गया और वो अकेला था और सब कुछ था और थप्पड़ मार दिया और ये वो अभी पता नहीं अली यार, मैं वो नहीं बात कर रहा बिकॉज दैट वी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो फैक्चुअल पोजीशन हमें पता है, ये जो हाँ जो हमारे सामने। थप्पड़ वाली बात नहीं करनी। इमरान खान साहब के साथ उस दिन तक जिस दिन वो डायरी उठा के सामने नहीं ना पड़ेगा अपनी यकीन करेंगे यार, ना अल्लाह ना करे यार। नहीं किसी सियासी रहनुमा को बड़े को नहीं इस तरह थप्पड़ पड़ना चाहिए। इट्स नॉट ना पड़ा होगा मेरा ख्याल है। हाँ, और पढ़ा भी नहीं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये कि वहां तक इमरान खान साहब के साथ होपफुली इमरान खान साहब से कुछ ज्यादती नहीं की गई उनकी हुकूमत, बल्कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से घर भेजे गए, इमीडिएट वज़ीर-ए-आज़म पिछले वाला वो किसी ब्लैक लॉ डिक्शनरी को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया था। ठीक है जी। तो ये तो खान साहब फिर खुशकिस्मत थे while being the prime minister, और ये तो खुशकिस्मत थे कि इनको फिर भी कोई एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, पूरा कोई कानूनी तरीका ताहियात पाबंदी लगाई, कानूनी तरीका अख्तियार किया गया और वो वोट थे उनके खिलाफ डल के। यही वोट उसी इदारे ने खान साहब को डलवाए थे 18 में। अब वही इदारे की करिश्मात थी कि शाहजैन बुगटी साहब और मेंगल साहब जो है वो एक ही हुकूमत का हिस्सा थे। मतलब इमेज वो कितनी ऑपोजिट दोनों सोच रखने वाले लोग हैं बलूचिस्तान के हिसाब से, लेकिन इदारे की करिश्मात थी तो वो दोनों एक में बैठे। मुराद सईद और मोहसिन दावड़ ने भी एक ही, हाँ मुराद सईद और मोहसिन दावड़ एक हुकूमत को वोट देके बैठे हुए थे। इदारे की करिश्मात थी, इदारे की करिश्मात नहीं रही, अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, पहले भी ऐसा होता था, अब ये हो गया। वहां तक भी तो आसिम मुनीर साहब की तो कोई एंट्री नहीं है ना यार। आसिम मुनीर साहब ने तो नवंबर 2022 में जाके आर्मी चीफ लगना है, जिसका रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब 2018 में आसिम मुनीर साहब को अगर वो आईएसआई चीफ और एमआई चीफ उससे पहले ना होते तो इनमें से कुछ भी नहीं होना था। इमरान खान साहब को लाने वाले इक़्तिदार में आसिम मुनीर थे। आसिम मुनीर साहब लाने वाले थे, बिल्कुल। अच्छा चलें, वेरी गुड। ये तो आसिम मुनीर का एक एहसान हो गया ना इमरान खान साहब पे कि वो जो सारा एक्सपेरिमेंट था खान साहब को लाने में, उसमें आसिम मुनीर साहब ने भी इदारे का जो था उसमें उन्होंने भी अपना जो उनका हिस्से का होगा हिस्सा वो डाल दिया। तो फिर इमरान खान साहब कौन से आगे घोड़े पे सवार थे कि 22 मई जब नवंबर में कंप्लीट करें ना, अब आ गए आसिम मुनीर साहब, फिर क्या हुआ? नहीं उनके आने से पहले इमरान खान साहब जो दौड़ते हुए भागते जा रहे थे यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके उनकी तैनाती रुकवाने के लिए, वो जो सऊदी एम्बेसडर को सारी बातें फीड की गई, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया। ये क्यों किया? शरीफ का कत्ल किसने कराया था? आसिम मुनीर साहब ने तो नहीं कराया था। मतलब आसिम मुनीर साहब तो उस वक्त किसी, फिर अगेन मेरी बात के वो कोई, और अरशद शरीफ का कत्ल होने के 4 दिन के बाद आपने लॉन्ग मार्च की ऐलान कर दिया था इस्लामाबाद पर, तो आसिम मुनीर तो पावर में नहीं था। आसिम मुनीर को तो रोकने के लिए ये हो रहा था। कौन रुकवा रहा था? अच्छा, बाद में क्या किया? क्या वो इमरान खान साहब की जाती जो मुखासमत थी आसिम मुनीर साहब के साथ एलिजेड वाली, जिसके तहत उन्होंने कोई सबूत दिए खान साहब को कि आपकी बेगम ये कर रही हैं और वो एलिजेडली जो सारी गुफ्तगू, क्या वो थी? या इमरान खान साहब से कोई काम करवा रहा था? अगर कोई काम करवा रहा था तो जो बाद में इन्होंने किया 9 मई को, वो और वो जो आसिम मुनीर साहब की तैनाती के वक्त तमाशा किया गया, वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है ना। कि पहली कोशिश वहां की गई कि तैनाती रुकवा दी जाए, और जब तैनाती हो गई और वहां पे आप बेबस हो गए तो उसके बाद आपने जाके वो 9 मई वाला तमाशा किया जिसके अंदर आपने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। ठीक है, अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आपने एक शख्स के साथ खुद एक दुश्मनी शुरू कर दी, आपने उसके आने से पहले उसकी ज़ात पर हमले करवाए, उसके बारे में जो कुछ भी किया जो कि आपको करने की कोई तुक नहीं बनती थी।
उसके फेथ पर, जबकि आपका क्या लेना देना है कि आर्मी चीफ मुल्क का कौन बनता है? आप एक ऑपोजिशन के रहनुमा हैं, आप एमएनए मैक्सिमम पाकिस्तान की, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होंगे, बट एट दैट टाइम यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इस मुल्क में तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ लगा दिया अपनी मर्जी का, जो उसने 99 में लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंका, तो उसके आर्मी चीफ को उठा के बाहर फेंक दिया था। आप ऑपोजिशन लीडर होते हुए चाहते हैं कि आपकी मर्जी का आर्मी चीफ लग जाए, ये आप किसी के कहने पर करवा रहे थे। अगर आप किसी के कहने पर करवा रहे थे तो भी गलत बात उतनी ही है कि हम पाकिस्तान की अफवाज के अंदर बगावत कराते, यूनिटी ऑफ कमांड को चैलेंज कर रहे लेफ्टिनेंट थे। जनरल समेत हाँ, 2 लेफ्टिनेंट जनरल, यस, जिनमें कोर कमांडर शामिल है, एक मंगला के कोर कमांडर और एक लाहौर के कोर कमांडर। इसके अलावा सुहेल बड़ाइच के एक कॉलम में उन्होंने लिखा है कि 18 सीनियर अफसरान, इन दोनों को मिला के, इन समेत जो हैं वो 9 मई के केस के अंदर बाहर किए जा चुके फौज से। हाँ, तो आपका Which अपना is proof कि ये बुनियादी तौर पर एक कू अटेम्प्ट थी। हाँ, आप मुल्क को चाहते हैं कि ये बेनीन बन जाए, ये बर्किना फासो बन जाए, कि यहाँ पे कप्तान उठे और मुल्क का आके किसी फौज को कब्जा कर ले, न्यूक्लियर मुल्क वाले को। आप अजीब बातें कर रहे हैं। फिर आपकी जमहूरियत पसंदी, आप बार बार कहते हैं, आपका ये हाल है। 2013 में आप हुकूमत में पार्लियामेंट में आए, आपको इख्तियार नहीं मिला, आप इस्तीफा देके घर चले गए। 2018 में आपकी हुकूमत चली गई, आप इस्तीफा देके घर चले गए। आपको जो लोग वोट दे के इख्तियार में भेजते हैं, आज जिनका आपको शोर डाला हुआ है कि 2024 में जिनका मैंडेट ज़ाया हो गया और उनका ये हो गया और वो हो गया, वो जब आपको मैंडेट दे के भेजते हैं, जितना कुछ भी आपका होता है वो दे के वापस चले जाते हैं कि अगर मैं कुर्सी वज़ीर आज़म पे नहीं बैठूंगा तो ये मैंडेट भी किसी चीज़ की चीज़ नहीं है। फिर आपने मुल्क को एक हिजान में डाला हुआ है दोनों तरफ से। इसमें खाली मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब अकेले को विलन होंगे, दोनों साइडों से किया जा रहा होगा, पर इमरान खान साहब हमले पर हमला किए जाते हैं। सनाली ने कहा रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, रोज़ वो सुबह ये बात करते हैं, तो आगे से क्या होगा? फूलों के हाथ तो नहीं दिए जाएंगे। जबकि इदारा कोई मतलब हमेशा से ये नहीं रहा कि वो गुलदस्ते लोगों को बांटता रहा। उसने माजी के अंदर जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें इदारे के साथ करने की कोशिश की, उनको भी सबक सिखाया ही ना। ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई सोने के हार पहनाए गए, उन्होंने कुछ नहीं भी किया था, फॉर मच लेस वहाँ उनको उनके देना साथ पड़ा। वो हुआ। इन्होंने एक बात सीख ली है, वो मरीम नवाज साहब एक ज़माने में उनकी उनसे एट्रीब्यूट की जाती है बात उन्होंने की होगी कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। पावर टॉक्स टू पावर, वो पावर इज पावर, वो गेम ऑफ थ्रोन्स की है ना कि पावर इज पावर अंकल, तो वो बेसिक बात है, इन्होंने उससे वो ले लिया। अब ये नहीं है कि उसके अंदर किस हद तक जाएंगे, IMF को खत लिख देंगे, ठीक है, कि इस मुल्क के साथ ये कर दो। आज ये वो खत लड़ा रहा कहते थे अमरीकी साजिश, आज अमेरिका के उस सेनेटरों को कहते हैं इस मुल्क पे पाबंदी लगाओ। कल फिर कुछ 64-67 की खबर आई हुई है कि उन्होंने कह दिया अपनी हुकूमत को कि पाकिस्तान की इन शख्सियात पे पाबंदी लगा दें। ये लॉबी कर रहे हैं पैसे देके, ये बता देंगे हमसे चाहते क्या। हमें, मुझे, आपको, ये अली को ये इल्ज़ाम देते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गए हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करते। हम क्या करें? हमें भी बता दिया जाए कि किस इमरान खान साहब की किस एक्ट की इसमें से मदद की जाए। मतलब वो फौज में बगावत कराना चाहते हैं, वो अपनी ज़ात के लिए कराना चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए कराना चाहते हैं? सर मैंने तो आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये कोई वो जमहूरी ये कोई मामला, सिस्टम, अवाम, दीज टॉपिक्स आर नॉट अंडर डिस्कशन। ये तो हम जैसे लोग जो है ना वो कर लेते हैं, हमें हया होती है यार जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हम बात कर रहे, यार कोई ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ तो नहीं हम बात कर रहे। ये तो हम जैसे लोगों को इस चीज़ की हया है, उनको नहीं है। दे डोंट केयर अबाउट डेमोक्रेसी, दे डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो अपने मौजे मार रहे हैं, अपने लगे हुए हैं। उनको था कि ये मेरे से बात कर लेंगे। उन्होंने अपने मेरे ख्याल से वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि आसिम मुनीर क्या इसकी शख्सियत है, ये किस तरह का बंदा है। उन्होंने सोचा बाजवा को मैंने राम कर लिया, फैज़ को कर लिया, बड़े बड़े जो जनरल्स हैं मैंने संभाल लिए, तो ये क्या है।